हेलो दोस्तों, मेरा नाम तौहीद रहमान है। आप देख रहे हैं नेक्स्ट बिग ब्रांड को। 2021 जो है वो इंडियन स्टार्टअप्स के लिए एक ब्लॉकबस्टर ईयर साबित हुआ है, जहां पे एक के बाद एक स्टार्टअप जो है यहाँ पे फंडिंग को रेज करते जा रहे हैं और बहुत सारे स्टार्टअप जो है वो यूनिकॉर्न क्लब को भी ज्वाइन कर रहे हैं। जिनको नहीं पता, मैं बता देना चाहता हूँ कि यूनिकॉर्न क्लब या फिर यूनिकॉर्न स्टार्टअप वो होते हैं जो कि $1 बिलियन या उससे ज़्यादा के वैल्यूएशन को रीच कर लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे 5 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की बात करने वाले हैं जो हाल फिलहाल में ही यूनिकॉर्न्स बने हैं और उनके रिगार्डिंग जितने भी डिटेल्स है कि कितना उन्होंने फंडिंग को रेज किया, उनकी कितनी वैल्यूएशन है और इस फंडिंग को वो लोग जो है किस किस फील्ड में यूज़ करने को देख रहे हैं, सब कुछ उसके बारे में बताने वाला हूँ। B2B ई कॉमर्स फर्म ऑफ बिजनेस ने अपने सीरीज ई के फंडिंग राउंड में $160 मिलियन रेज किए और इस राउंड को लीड किया था जापानीज बेस्ड सॉफ्ट बैंक के विजन फंड 2 और उनके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर अल्फावेव इंक्यूबेशन ने। ऑफ बिजनेस के द्वारा पिछले 4 महीने में ये दूसरी फंडिंग राउंड है जिसको उन्होंने क्लोज किया है, जहाँ पे लास्ट फंडिंग राउंड में जो कि सीरीज डी का फंडिंग राउंड था उसमें ऑफ बिजनेस ने तकरीबन $110 मिलियन रेज किए थे, जिसके बाद उनकी जो टोटल वैल्यूएशन है वो $800 मिलियन की हो गई थी। वहीं पे इस लेटेस्ट फंड रेजिंग के बाद ऑफ बिजनेस की जो टोटल वैल्यूएशन है वो बढ़कर $1.6 बिलियन की हो गई है, जिसके चलते वो इंडिया का 18th यूनिकॉर्न स्टार्टअप भी बन गया है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है पिछले 4 महीने में ऑफ बिजनेस ने अपने वैल्यूएशन को जो है वो डबल कर लिया है। 7 साल पुराना ऑफ बिजनेस जो है वो यहाँ पे रॉ मटेरियल को सोर्स करने में हेल्प करता है और जो कंपनीज है उनको एक पोर्टल के साथ प्रोवाइड करवाता है जो कंपनीज यहाँ पे गवर्नमेंट मीट टेंडर्स के लिए बिड करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ऑफ बिजनेस जो है यहाँ पे लोन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाता है, जहाँ पे वो मर्चेंट्स को अप टू 2 करोड़ रुपीज के लोन भी यहाँ पे देता है। इसके अलावा ऑफ बिजनेस का यहाँ पे ये भी क्लेम है कि वो जोमैटो, गोदरेज और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ काम करते हैं ताकि जो एग्री प्रोडक्ट सप्लाई चेन के लिए जो प्रोसेस है उसको ईजी बनाया जा सके। और इसके साथ जो है उनके पास आज के टाइम पे 5000 क्लाइंट्स हैं और 2000 से ज़्यादा सप्लायर्स भी उनके प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। फिनटेक स्टार्टअप भारत पे ने अपनी सीरीज ई के फंडिंग राउंड में $370 मिलियन रेज किए, जहाँ पे उन्होंने इस अमाउंट को टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट, ड्रैगनेर इन्वेस्टर ग्रुप, स्टेडफास्ट कैपिटल, सिक्योर कैपिटल, इसके साथ ही रिबिट कैपिटल ने भी इस राउंड में पार्टिसिपेट किया था। भारत पे का यहाँ पे ये कहना है कि इस लेटेस्ट फंड रेज के बाद उनकी जो टोटल वैल्यूएशन है वो जंप होकर $2.85 बिलियन तक पहुँच गई है। इसके साथ ही भारत पे जो है इंडिया का 19th यूनिकॉर्न स्टार्टअप भी बन गया। इसके साथ ही इस फंड रेज के बाद भारत पे जो है यहाँ पे इंडिया की 5th मोस्ट वैल्यूड फिनटेक कंपनी बन गई है, जहाँ पे पेटीएम, फोनपे, रेजर पे और पाइन लैब्स ऐसी कंपनियां हैं जो कि इस लिस्ट में शामिल है। भारत पे का यहाँ पे ये कहना है कि इस फंड रेज के बाद जो उन्होंने अमाउंट रेज किया है उसको तो सबसे पहले वो लोग अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को ग्रो करने में यूटिलाइज करेंगे और बाकी का जो अमाउंट है जो पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक है जो भी डिस्ट्रेस में पड़ा हुआ है उसको उस दिक्कत से बाहर निकालने में भी उस पैसा को खर्चा करेंगे। आपको यहाँ पे ये भी जानना चाहिए कि भारत पे के पास जो है सेंट्रम ग्रुप के साथ एक बैंकिंग लाइसेंस है, जिसको उन्होंने जब पंजाब और महाराष्ट्र बैंक को एक्वायर कर लिया था तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर मिला था। भारत पे ने जो है अपने टॉप मैनेजमेंट में भी यहाँ पे सिग्निफिकेंट चेंजेस किए हैं, जहाँ पे अशनीर ग्रोवर को यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर के पोजीशन पे एलिवेट कर दिया गया है और जो सुहेल समीर है उनको यहाँ पे कंपनी के नए सीईओ के तौर पे अपॉइंट किया गया है। भारत पे का यहाँ पे ये भी क्लेम है कि उन्होंने अब तक जो है $300 मिलियन जो है वो जितने भी मर्चेंट पार्टनर्स हैं उनको डिसबर्स किया है। इसके साथ ही उनके पास जो है $100 मिलियन का आउटस्टैंडिंग लोन बुक भी यहाँ पे मौजूद है। सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी की जो प्रेजेंस है वो आज के टाइम पे 140 सिटीज़ में है, जहाँ पे उनका फर्दर प्लान ये है कि वो लोग अगले 24 महीने में 300 सिटीज़ तक पहुँचना चाहते हैं। माइंडटिकल जो कि एक सेल्स ग्रोथ बेस्ड टेक स्टार्टअप है, उन्होंने अपने सीरीज ई के फंडिंग राउंड में $100 मिलियन रेज किए और इसके वजह से जो उनकी टोटल वैल्यूएशन है वो भी बढ़कर $1.2 बिलियन की हो गई है, जिसके चलते माइंडटिकल जो है वो इंडिया का ऐसा 20th स्टार्टअप बन गया है जिसने उस प्रेस्टीजियस यूनिकॉर्न क्लब को ज्वाइन कर लिया। इस फंडिंग राउंड को लीड किया था सॉफ्ट बैंक के विजन फंड 2 ने। इसके साथ ही कई सारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, जैसे कि आपका नॉर्वेस्ट वेंचर पार्टनर्स हो गया, न्यू व्यू कैपिटल, क्वालकॉम वेंचर्स और कनान भी इसमें शामिल था।
माइंडटिकल की शुरुआत साल 2011 में कृष्णा देप्यूरा, दीपक दिवाकर और निशांत मुंगली ने की थी, जहां पे माइंडटिकल जो है वो बिजनेस फर्म्स को उनकी जो सेल्स को ग्रो करने में और उनके जो रेवेन्यू टारगेट है उसको अचीव करने में हेल्प करती है। आपको यहाँ पे ये जानना चाहिए कि कुछ रिसेंट के महीनों में सेल्स रेडीनेस टेक्नोलॉजीज और कन्वर्जन इंटेलिजेंस मार्केट है उसकी यहाँ पे डिमांड जो है बढ़ी है। वहीं पे लेटेस्ट रिपोर्ट्स का तो ये भी कहना है कि सेल्स इनेबलमेंट टेक्नोलॉजीज जो है वो आपका साल 2027 तक $4.23 बिलियन की इंडस्ट्री जो है वो बन जाएगी। वहीं पे जो कन्वर्सेशन इंटेलिजेंस मार्केट है वो आपका 2025 तक $13 बिलियन के वर्थ तक पहुंच जाएगा। जब माइंडटिकल से उनके की सेल्स टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस के बारे में पूछा गया तो उनका ये कहना है कि वो लोग जो है अपने क्लाइंट्स को जो भी सेल्स बिहेवियर है उसको एनालाइज करने में हेल्प करते हैं, सेलर नॉलेज एडवांसमेंट है उसमें भी हेल्प करते हैं, और जो यूजर्स की फीडबैक है उसको इनकॉर्पोरेट करके जो रेवेन्यू है उसको कैसे स्काई रॉकेट करना है उसके बारे में भी वो लोग बताते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, माइंडटिकल जो है किसी स्टार्टअप की जो मैनेजरियल टीम होती है उसको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती है, जहाँ पे वो लोग जो आपका सेल्स इनेबलमेंट होता है, कंटेंट मैनेजमेंट, कन्वर्सेशन इंटेलिजेंस हो गया, इन जैसे की एरियाज़ को कैसे हैंडल करना है उसके बारे में भी यहाँ पे बताती है। रॉनी स्क्रूवाला के द्वारा शुरू किया गया एडटेक स्टार्टअप अपग्रेड ने अपने लेटेस्ट फंडिंग राउंड में यहाँ पे $185 मिलियन रेज किए, जहाँ पे उन्होंने इस अमाउंट को टेमासेक इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन और IIF से रेज किया है। और इस लेटेस्ट फंड रेज के बाद जो अपग्रेड की टोटल वैल्यूएशन है वो बढ़कर $1.2 बिलियन की हो गई है। इसके साथ ही अपग्रेड जो है 2021 का 21वां ऐसा स्टार्टअप बन गया है जिसने यूनिकॉर्न क्लब को ज्वाइन कर लिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, अपग्रेड जो है वो एडटेक स्पेस में बायजूस और अनअकैडमी के बाद तीसरा ऐसा स्टार्टअप बन गया है जो यूनिकॉर्न बना है। अगर अपग्रेड को बायजूस और अनअकैडमी से कंपेयर किया जाए तो वो थोड़ा सा अलग तरीके से काम करता है, जहाँ पे अपग्रेड जो है वो एक अपस्किलिंग प्लेटफॉर्म है प्रोफेशनल्स के लिए, जहाँ पे वो लोग जो है कई सारे कोर्सेज जैसे कि डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर, मशीन लर्निंग, बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, इनको फुल फ्लेजेड बैचलर डिग्रीज के साथ प्रोवाइड करवाते हैं। एक चीज़ जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये है कि बायजूस ने भी रिसेंटली ही अपस्किलिंग स्पेस में एंट्री ले ली है, जहाँ पे उन्होंने रिसेंटली ही अपग्रेड के जो मेन राइवल है ग्रेट लर्निंग उनको एक्वायर कर लिया है, जहाँ पे बायजूस ने जो ग्रेट लर्निंग है उसको $600 मिलियन में एक्वायर किया है। अपग्रेड के प्रेस रिलीज से यहाँ पे ये पता चला है कि अपग्रेड फिर से $400 मिलियन रेज करने की बात कर रहा है। अगर ये डील सक्सेसफुल हो जाती है तो उसकी जो टोटल वैल्यूएशन है बढ़कर $4 बिलियन की हो जाएगी। इसके चलते वो जो है अनअकैडमी के जो वैल्यूएशन है उसको क्रॉस कर लेगा, क्योंकि अनअकैडमी की इस वक्त पे जो टोटल वैल्यूएशन है वो $3.44 बिलियन की है, जहाँ पे उन्होंने इस वैल्यूएशन को जब टेमासेक से $400 मिलियन रेज किए थे तब अचीव किया था। दूसरे एडटेक कंपनीज की तरह ही अपग्रेड ने भी पैंडेमिक के दौरान अपनी यूज़र बेस में एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखा है, जहां पे अपग्रेड ने FY 2020 में 12,930 पेड लर्नर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे एनरोल किया है। इसके साथ ही उनकी जो फाइनेंशियल्स है उसमें भी एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला है, मतलब 90% से जो है उनका रेवेन्यू बढ़ा है, क्योंकि FY 2019 में जो आंकड़ा था वो ऑपरेटिंग रेवेन्यू का सिर्फ 43.4 करोड़ रुपीस का था, जो कि बढ़कर FY 2020 में 162.3 करोड़ रुपीस पे पहुंच गया है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म CoinDCX ने अपने सीरीज सी के फंडिंग राउंड में $90 मिलियन रेज किए, जिसके चलते उनकी जो टोटल वैल्यूएशन है बढ़कर $1.1 बिलियन की हो गई। इसके साथ ही वो 2021 का 22वां ऐसा स्टार्टअप बन गया है जिसने यूनिकॉर्न क्लब के ज्वाइन किया। सिर्फ इतना ही नहीं, CoinDCX जो है इंडिया का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न स्टार्टअप भी यहाँ पे बन गया। इस करंट फंडिंग राउंड को लीड किया था फेसबुक के फॉर्मर को फाउंडर एडवार्डो सेवरिन्स के बी कैपिटल ग्रुप ने, और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जैसे कि कॉइनबेस वेंचर्स, पॉलीचेन कैपिटल, Block.one और जंप कैपिटल ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। एक स्टेटमेंट में CoinDCX ने ये कहा है कि इस फ्रेश फंड्स को जो उन्होंने रेज किए उसको इंडिया में जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड अवेयरनेस है उसको स्प्रेड करने में खर्च करेंगे। इसके साथ ही अपने एग्जिस्टिंग
प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करने में खर्च करेंगे और जो अपनी प्रोडक्ट टीम है उसको स्ट्रेंथन करने में भी यहाँ पे खर्चा करने वाले। वहीं पे उनका ये भी कहना है कि वो लोग जो है कस्टमर रिटेंशन कैंपेन्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे फोकस करेंगे। CoinDesk का यहाँ पे ये भी कहना है कि बहुत जल्द वो एक R&D फैसिलिटी को भी सेटअप करेंगे। इसके साथ ही वो लोग जो है जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड पॉलिसी कन्वर्सेशन है उसको भी स्ट्रेंथन करेंगे, ताकि वो जो है फिर गवर्नमेंट ऐसे फेवरेबल रेगुलेशंस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर पाए। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी जैसे कि आपका बिटकॉइन हो गया या फिर इथेरियम हो गया, वो ऑल्दो इंडिया में अभी चल रही है, लीगल है, लेकिन कोई भी ऐसी लेजिस्लेशन मौजूद नहीं है जो कि इनके यूज़ को रेगुलेट कर रही है, जिसके वजह से इन्वेस्टर्स के लिए कई सारे रिस्क भी ये पोजेस करती है और बहुत चांसेस है कि किसी के साथ यहाँ पे फ्रॉड भी कमिट किया जा सकता है। इसके साथ ही वक्त के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि वो लोग जो है ब्लॉकचेन बेस्ड क्रिप्टो करेंसी को फेवरेबल नहीं मानते, क्योंकि वो नेशनल करेंसी के लिए एक रिस्क जो है वो पोजेस करता है। जो एपेक्स बैंक्स है वो प्रेफर कर रहे हैं कि डिजिटल करेंसी जिसको फिएट करेंसी बैक करे उनको यूज़ किया जाए। इसके साथ ही खबर तो ये भी आई है कि गवर्नमेंट जो है एक बिल के ऊपर काम कर रही है जो कि इंडिया में जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जो भी रेगुलेशंस है, इनके यूसेज है, उसके ऊपर बहुत जल्द एक बिल लेके आने वाली है। 2018 में एस्टैब्लिश हुआ CoinDesk जो है वो एक क्रिप्टो एक्सचेंज और लिक्विडिटी एग्रीगेटर है, जिसके ऑपरेशन जो है वो इस वक्त पे पूरे दुनिया भर में मौजूद है। वहीं पे बोला ये भी गया है कि आने वाले महीनों में CoinDesk जो है यहाँ पे CoinDesk प्राइम इनिशिएटिव को लॉन्च करेगा, जो कि आपका लीगली वेटेड और सेफर इन्वेस्टमेंट्स ऑफर करने वाला है। इसके साथ ही कॉस्मेक्स जो है, जो कि एक ग्लोबल ट्रेडिंग प्रोडक्ट होने वाला है, उसको भी वो लोग लेकर आने वाले हैं। तो दोस्तों बस ये थे वो 5 ऐसे स्टार्टअप्स जिन्होंने हाल ही में यूनिकॉर्न क्लब को ज्वाइन किया है। बाकी आप लोग ज़रा हमें कमेंट से बताइए कि ऐसे और कौन से स्टार्टअप्स है जो कि पाइपलाइन में है, जो अभी यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं फंड रेज के लिए, और बहुत जल्द वो जो है यहाँ पे यूनिकॉर्न बन सकते हैं। जो भी है कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। बाकी आई होप ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करना। साथ ही ब्रांड से रिलेटेड ऐसी न्यूज़ अपडेट, स्टार्टअप से रिलेटेड ऐसी फंडिंग न्यूज़ वगैरह और पॉडकास्ट और इंटरव्यूज़ भी लेके आते रहते हैं। देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दो। मेरा नाम तौहीद रहमान है, मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक आप देखते रहें नेक्स्ट बिग ब्रांड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।